नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम समझेंगे कि ससुराल से किस तरह से हमारे रिश्ते बिगड़ जाते हैं। एक अच्छे रिश्ते स्टार्टिंग में होते हैं और बाद में वही रिश्ते एक दूसरे के दुश्मनी के रूप में तब्दील हो जाते हैं। कई बार ससुराल में इज्जत नहीं होती है, ससुराल वाले कहीं ना कहीं किसी प्रकार की इंटरफेरेंस करते हैं जिस वजह से आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होती है। कई बार ससुराल वालों के प्यार में पड़ के, यानी कि उनके अच्छे बोलचाल के चक्कर में पड़ के, यहाँ पर जो पुरुष है वो अपने ससुराल वालों को कहीं पैसा दे देता है, किसी प्रकार की इन्वेस्टमेंट या किसी भी तरह से ऐसी इन्वेस्टमेंट करता है और उसके बाद से ही समझ लीजिए उसके दुख के दिन शुरू हो जाते हैं। पैसा तो वापस आया नहीं और बेमतलब के झंझट और जीवन में क्रिएट हो जाते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ससुराल से ऐसी क्या वस्तुएं हम एक्सचेंज करें, जैसे कि कुछ देना या लेना। देखिए, ससुराल से जनरली दहेज का नाम दिया जाता है। दहेज के रूप में पता नहीं लोग क्या क्या लेते हैं। मैं दहेज के खिलाफ हूँ। दहेज नहीं यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, हम सिर्फ वो आशीर्वाद की बात कर रहे हैं जो आपके जीवन में किसी भी तरह की परेशानी ना आने दे। आपको मैं सब समझाऊंगा कि किस तरह से ये हमारी कुंडली में कुछ ऐसे योग होते हैं जो हमें ससुराल से कहीं ना कहीं वैर विरोध का सामना करवा देते हैं। हमारी इज्जत नहीं होती है। कई बार व्यक्ति जाता है, वहाँ पर इज्जत नहीं है, फिर कुछ ना कुछ मन मुटाव शुरू हो जाता है आपके जीवन साथी के साथ, जिस वजह से आपकी मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब होती है। फिर कहीं ना कहीं शक पैदा होते हैं कि ससुराल वाले इंटरफेयर कर रहे हैं, ससुराल वाले अपनी बिटिया को उसके कान भरते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो एक तरह से दिमाग में अननेसेसरली कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन्स या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर देती हैं। अब आपके जीवन में किसी भी तरह की ऐसी चीज़ें ना आए, आप कहीं गलती ना कर बैठो। आप अगर गलती कर रहे हो तो वो सुधार लो। और किस तरह से क्या इन लॉज के सुख, लड़की की बात की जाए तो लड़की के लिए भी यहाँ पर उसकी कुंडली के अनुसार या फिर उसके लक्षणों के अनुसार वो पहचान सकती है कि यहाँ पर इन लॉज के सुख मुझे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। कहीं इन लॉज का इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस ना हो कि वो अपने बेटे के कान भरते रहें, यानी कि सास ससुर, जिस वजह से रोज़ के रोज़ लड़ाई झगड़े होते रहें। कई बार ऐसा भी होता है कि जो लड़की होती है उसकी कोई बात नहीं सुनता है, वो एक गलती करती है, वो एक तिल का ताड़ बन जाती है। फिर वहाँ पर इन लॉज कान भरते हैं अपने बेटे के, क्योंकि बेटा तो सगा है। और यहाँ पर कुछ ना कुछ एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। लड़की का जो जीवन होता है ससुराल में सुख में नहीं रहता है। आपको यही समझना है। देखिए, हर एक चीज़ें पैदा होती हैं गलतियों से। पहला एक सिंपल सा एग्जांपल समझिए। आप अगर किसी गड्ढे में पैर डालोगे तो चोट आपको लगेगी, और आपको अगर पता है कि सामने गड्ढा है फिर भी आप नज़रअंदाज करके चोट खाते हो तो ये गलती भी आपकी ही होगी। अब बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ दलदल का भी एग्जांपल आपको बताता हूँ। आपने दलदल तो देखा होगा। दलदल दलदल में क्या होता है कि अगर व्यक्ति कोई गिर जाए तो वो जितना छटपटाएगा, जितना हाथ पैर उसमें चलाएगा, उतना ही वो नीचे चला जाएगा। यही एक परेशानियों का दौर होता है। जिस दौर में आप कोई भी डिसीज़न लो वो आपके खिलाफ हो जाता है, क्योंकि आप इससे पहले कुछ ऐसी गलतियां कर चुके होते हो जिसकी वजह से आपकी कुंडली के वो नेगेटिव ग्रह योग एक्टिवेट हो चुके होते हैं, जिसके कारण आपके पॉजिटिव योग आपका सहारा नहीं बन पाते हैं। आपको मुश्किलों में ही जूझना पड़ता है। अब आपको सबसे पहले बता दें कि पुरुष या स्त्री दोनों के लिए उसका हस्बैंड या वाइफ शुक्र ही होगा। अब जो दूसरा घर है, कुंडली का दूसरा घर, दूसरा खाना या फिर दूसरा भाव, आपने हमेशा देखना है कि यही ससुराल है। लड़के के लिए उसका दूसरा भाव उसकी ससुराल है और लड़की के लिए उसका दूसरा भाव ही उसकी ससुराल है। अब किसकी कुंडली में कैसा हाल है, इसके जो परिणाम देखने के लिए बृहस्पति को भी देखना पड़ता है, शुक्र को भी देखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि दूसरे भाव का संबंध बृहस्पति और शुक्र से भी है। सिर्फ और सिर्फ ग्रह देखकर ऐसी गलती ना करिए। जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं उनको भी यहाँ पर एक बेसिक रूल बता दूँ कि हमेशा ग्रह को देखकर उपाय मत करिए। उसकी जड़, यानी कि उसकी जो परमानेंट उसका भाव है
उसके भी साथ ही साथ उपाय करने हैं। तो इसी अनुसार दूसरे भाव के कारक स्वामी शुक्र और साथ ही साथ बृहस्पति हैं, और शुक्र के मसनूई जो हैं वो राहु और केतु हैं, और शुक्र साथ ही साथ बृहस्पति और ससुराल का ग्रह ही राहु है। अब देखिए इतनी चीज़ें यहाँ पर कॉम्बिनेशन में आ गई। अब बात आती है कि हम ससुराल से ऐसी क्या चीज़ें ना लें। सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट समझते जाएंगे ताकि आपको, देखो थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है। आप लोग कई बार मैसेज में ये भी कहते हैं, हो सकता है कि वो लोग कहते हो जिन्हें सिर्फ 2 मिनट में इंस्टेंट नूडल्स खाने का शौक़ हो, पूरी जानकारी ना लेने का शौक़ हो। तो आप लोगों को तब तक मुझे मज़ा नहीं आता जब तक मैं आपको विस्तार से ना समझा दूँ, पूरे लॉजिक के साथ ना समझा दूँ। हाँ, आपको ज्योतिषी तो मैं नहीं बना सकता, पर इतनी सूझबूझ तो आपको दे सकता हूँ कि आप बुरे और अच्छे में फ़र्क कर सकें, डूज़ एंड डोंट्स और हिदायतों में पालन कर सकें, और अपने लिए आप समझ सकें कि मैं ऐसा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसका परिणाम क्या आएगा, कौन सा ग्रह खराब होगा। यही मेरा मेन उद्देश्य है। बाकी कुंडली देखना दिखाना तो लगा ही रहता है, कहीं भी दिखाइए, कुछ भी करिए, बस बातों को अपने दिमाग में बिठा के रखिए। अब पहली चीज़ तो हमने समझ ली कि दूसरा भाव और ससुराल का कारक राहु। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं। मान लीजिए बृहस्पति किसी का कुंडली में ख़राब है, खासकर लड़की की कुंडली में, और दूसरा भाव भी ख़राब है, तब ऐसे केस में यहाँ पे इन लॉज की प्रॉब्लम आती है कि उसके इन लॉज या फिर ससुर वगैरह कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ससुराल का सुख, कुटुंब का सुख ऐसी लड़की को नहीं मिल पाता है, और ख़ासकर वो लड़की भी दुखिया रहती है जिसके पिता की कुंडली में बुध खाना नंबर 6 यानी कि 6th हाउस, छठे भाव में है। ऐसे केस में क्या होता है, जो बिटिया है, बिटिया अगर अपने घर से उत्तर दिशा की ओर विदा होती है तो समझ लीजिए उसके जीवन में दुख और परेशानियां बनी रहती हैं। कारण सिर्फ और सिर्फ वही नहीं है कि हमने ये देख लिया तो कारण पता लग गया, नहीं, हमें ऊपर से नीचे तक सब कुछ देखना पड़ता है कि ये कनेक्शन कहाँ से बना। अब चलिए मान लीजिए आपका उत्तर दिशा में विवाह नहीं हुआ है, आपका दूसरा भाव खराब हो सकता है, आपका राहु डिस्टर्ब हो सकता है, मैरिड लाइफ की भी साथ में डिस्टर्बेंस है तो शुक्र खराब हो सकता है। जब शुक्र खराब हो गया तो राहु केतु ऑलरेडी ही खराब हो गए। शुक्र का का बकरा चंद्र है, साथ ही साथ केतु है तो संतान भी नहीं। मानसिक टेंशन, परेशानियां दिमाग में लगी रहती हैं। कहीं ज़्यादा डिस्प्यूट मैरिड लाइफ में क्रिएट हो गए तो लोग सलाह देना शुरू कर देते हैं, छोड़ इसे, तू छोड़, डाइवोर्स का डाल, इनको लटकाओ, इनको चक्कर कटवाओ, ये वो। यानी बेचारी वो वैसे ही परेशान थी और उल्टी सीधी बातें सुनकर गलत डिसीजन ले लेती है, तो और परेशानी खड़ी हो जाती है। और बाद में देखिए, अगर आप ये डिस्प्यूट्स वगैरह को देखें ना मैरिड लाइफ के, तो 70% केसेस तो आउट ऑफ द कोर्ट सेटल हो जाते हैं। क्यों? कुछ दिन वो चक्कर काट के परेशान, कुछ दिन ये चक्कर काट के परेशान, बाद में कहते हैं चलो कोई बात नहीं, एडजस्टमेंट कर लेते हैं, जैसे भी है रहेंगे। सास ससुर के साथ नहीं रहना हमको, अलग ही, अगर आप अलग रखोगे तो रहेंगे। ऐसी चीज़ें भी आती हैं। पैसे लेके भी साथ साथ रह लेते हैं, ठीक है। और तो और डाइवोर्स होने के बाद भी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, फिर से शादी कर लेते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो आपके जीवन में कौन सा एग्जाम्पल काम कर रहा है, ये आप अपनी मैरिड लाइफ और शुक्र से समझ सकते हो। अब बात आती है कि हमें ससुराल से लेना क्या है। देखिए, लेना है तो आशीर्वाद लीजिए। सबसे पहली चीज़ आशीर्वाद, बृहस्पति, ठीक है, आशीर्वाद। उन्होंने आपको इतनी बेशकीमती चीज़ यानी कि अपने जिगर का टुकड़ा काट के लड़की आपको सौंप दी, और वो भी पराए घर आकर रह रही है, तो कुछ ना कुछ तो जिम्मेवारियां पुरुष की भी बनती हैं कि वो भी सुख का दान करे, सुख क्रिएट करे, किसी तरीके से एक अकेलापन मत महसूस होने दे। जितना अकेलापन लड़की को महसूस होगा उतनी ही नेगेटिव थॉट में वो जाएगी। क्यों लड़के और लड़कियां घर से बेघर यानी कि बागी हो जाते हैं, माँ बाप की इज्जत का ख्याल नहीं करके घर से भाग जाते हैं, किसी लड़की को भगा ले गए या लड़के को भगा ले गए। ऐसी चीज़ें कब आती हैं? ये भी इसी से जुड़ी हुई है। जब कोई एक अटैचमेंट ख़त्म हो जाती है ना किसी से, तभी वो कोई गलत स्टेप लेता है। इसी तरीके से मैरिड लाइफ में भी वही चीज़ है। जब कोई अटैचमेंट ख़त्म हो जाती है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो जाते हैं, या फिर कहीं ना कहीं डाइवोर्स की बातें शुरू हो जाती हैं।
कुछ ना कुछ एक बीच में जो गैप खड़ा हो जाता है वो प्रॉब्लम देने वाला हो जाता है। आपके बीच में भी ऐसा गैप नहीं आना चाहिए। कंट्रोल कीजिए, मैनेज कीजिए। तो राहु जो होता है हमारे ससुराल से संबंध रखता है, हमारे साले से भी संबंध रखता है, केतु से भी संबंध आता है, छठे भाव से भी आता है, और ये थोड़े कॉम्बिनेशन होते हैं, पर मेजॉरिटी जो होती है कनेक्शन वो राहु से ही होती है। अगर राहु डिस्टर्ब है, डिस्टर्ब के बहुत सारे कारण हैं। बुध राहु कहीं पर गलत भाव में चले गए तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सूर्य राहु एक साथ आ गए, मंगल राहु एक साथ आ गए, शनि और राहु एक साथ आ गए, या फिर राहु कुंडली में पहले है बाद में शनि है तो राहु नेगेटिव हो गया। अब ऐसे केस में देखिए, राहु को सबसे बड़ी जो एक टिपिकल कंडीशन होती है पहचानने की बुरे की, वो ये तब पहचानी जाती है कि राहु अगर बुरे भाव में है। मान लीजिए 1, 5, 7, 8, 11 में राहु है और बुध 3, 8, 9, 12 में है, तब ऐसे केस में दोनों के दोनों ही बुरे हो गए। और दोनों के दोनों बुरे हो गए यानी कि बुध राहु जब बुरे होते हैं तब परेशानियां तो आसमान से ओलों की तरह बरसती हैं। कहाँ कहाँ से आके आपको तीर चुभेंगे परेशानियों के पता नहीं लगता है। और यही परेशानियां बुध राहु को करेक्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं कि आपने ये करेक्ट कर ली तो बाकी चीज़ों पे आपने काबू पा लिया। अब दूसरी बात करते हैं कि देखिए डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती हैं, कहीं तू मैं में शुरू हो जाती है और बाद में गाली गलौच और मार पिटाई तक शुरू हो जाती है ससुराल वालों के साथ। कि मान लीजिए दामाद से पैसे ले लिए किसी काम को शुरू करने के लिए, किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए, किसी ज़रूरत के लिए, और बाद में वो पैसा ना लौटाने की वजह से तू मैं शुरू हो गई। बहुत सी बातें होती हैं कि ससुराल वालों ने बोला कि चलो दामाद जी आप यहाँ पर ज़मीन खरीद लो, हमारी ज़मीन है, हम बेचना चाहते हैं, आप ले लो, कल को आपको पैसा मिल जाएगा। दामाद को लगा कि चलो भैया लालच है, अच्छी ज़मीन मिल रही है, ससुराल वाले भी अच्छे हैं, सब पर्सन हैं, दे दीजिए, चलो कोई बात नहीं। दे दिया उन्होंने पैसा। अब ना तो ज़मीन मिली ना ही पैसे की बात चल रही है। इंसान एक बार चलो सोच समझ के बोलेगा, दूसरी बार सोच समझ के बोलेगा, तीसरी बार थोड़ा अकड़ के बोलेगा, चौथी बार फिर अकड़ के बोलेगा, फिर यहाँ से अकड़न शुरू हुई तो वहाँ से भी बदले में आप ईंट मारोगे तो वहाँ से पत्थर आएगा। इस तरीके से ये जो है ना एक छाछ जिसे मट्ठा बोलते हैं, जितना पानी डालते जाओ दही में उतना वो बढ़ता जाता है। इसी तरीके से लड़ाई झगड़ा होता है, फिर ये कोर्ट कचहरी तक पहुंचता है, फिर ये सारी प्रॉब्लम उतरती है, सारी गुस्सा, वो जो गुस्सा है हस्बैंड का उतरता है वाइफ के ऊपर। मैरिड लाइफ डिस्टर्ब तो जब भी मंगल शनि का अगर किसी की कुंडली में योग है तब ऐसे केस में व्यक्ति को बहुत सोच समझ के पैसों का लेन देन करना चाहिए, खासकर किसी अपने के साथ। अगर नहीं लिखा पढ़ी से करोगे तो आपका पैसा समझ लीजिए डूब गया, चला गया, और आप जितने मर्जी छटपटाते रहो कभी पैसा नहीं मिलेगा। और जब भी शुक्र और शनि का आपस में मेल हो जाता है, चाहे दृष्टि से है चाहे एक साथ में है, तब ससुराल वाले खासकर इस तरह की घटनाएं करते हैं कि आपके पैसे चले गए, आपका झगड़े शुरू हुए। तो थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, ये चीज़ें भी पहचानिए। राहु को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, राहु को शुभ करना बहुत ज़रूरी है। अगर राहु कहीं डिस्टर्ब है तब ऐसे केस में आपको लाल रंग की मिठाइयाँ जब भी ससुराल जाते हो ले जाओ, ठीक है। अगर नहीं ले जा पाए तो जब घूमने निकले तब आसपास की मार्केट से ख़रीद कर दे दो और उनको देते रहिए। जब जब आप जाओगे लाल रंग की मिठाई दो। पहला काम तो ये, आपके रिश्ते सुधरे हुए हैं तो आपके रिश्ते कभी बिगड़ेंगे नहीं। दूसरा काम आपको क्या करना है कि जब रिश्ते बिगड़ गए, अब कोई बातचीत नहीं है आपकी, पैसे डूबे हुए हैं, आपके झमेले खड़े हो गए हैं सुधारने के लिए, या फिर उन्होंने कहीं पर आपको नोटिस भेज दिए हैं, या फिर आप किसी तरह से परेशानी में आ गए हो, तो एक बर्तन लीजिए गोल वाला, जैसे मिट्टी का बर्तन होता है, कुज्जी होता है। ध्यान रखिएगा कि उसका बेस भी गोल होना चाहिए। उसके अंदर आप उसको जौ से भर दीजिए, जौ जिसको बारले बोलते हैं इंग्लिश में, भर लीजिए। भरने के बाद ढक्कन रखिए। बुधवार या शनिवार इस दिन आप जाके ये पूरी की पूरी जल प्रवाह करके आइए। या तो जल प्रवाह करके आइए, अगर जल प्रवाह की सुविधा नहीं है तो आप मंदिर में रख कर आइए। और शाम के समय करिएगा 3 से 5, इसी के बीच में, 4 से 5 ज़्यादा अच्छा समय है तो उस समय में कर लेना। आपके जो रिश्ते बिगड़े हुए हैं, कुछ ना कुछ परेशानी खड़ी कर रहे हैं या करने वाले हैं आपके ससुराल वाले, तो सुधर जाएगा। और दूसरा काम करिए, एक चांदी की गोली लीजिए,
उसके ऊपर लाल रंग का नेल पेंट करिए। अगर ससुराल से संबंध बिगड़े हुए हैं तो चाहे लड़की के चाहे लड़के के, लाल रंग की नेल पेंट कर लीजिए चांदी की गोली पर। वो गोली आपके पॉकेट में रहनी चाहिए। ये एक चंद्र मंगल की सपोर्ट होती है आपस में, जो कि राहु को कंट्रोल किया जाता है। राहु जो कि मंगल की शक्ति से ही कंट्रोल होता है। बहुत से और उपाय हैं, मंगल की थैली भी आप रख सकते हो, पर ये उपाय ज़रूर आपको करना होगा। अब ससुराल से देखिए, अगर आपने कुछ आशीर्वाद में लेना है, इलेक्ट्रॉनिक्स भूल के मत लीजिए, बिजली का सामान भूल के मत लीजिए। दामाद जी को एप्पल का आईफोन दिला दो, बहुत परेशान कर रहे हैं, ऐसा भूल के भी मत करिए। अगर ससुराल से आप इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें लेंगे, चाहे आपका राहु अच्छा है तो वो ख़राब होगा, अगर ख़राब है तो और ख़राब होगा। आज के दिन तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यार बरस रहा है, पर कुछ दिनों बाद ही डंडे बरसने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से मत इतना लालच करिए। लेना है तो आशीर्वाद लीजिए, जितना आशीर्वाद लेंगे उतना आपका केतु, गुरु, शुक्र ये सब सुधरेंगे। और साथ ही साथ चांदी की ठोस कोई भी आइटम्स, चाहे वो ईंट शेप में जिसे ब्रिक बोलते हैं उस शेप में हो, चाहे सिक्के हों, चाहे कोई मूर्तियाँ हों, कुछ भी। वैसे तो ठोस ईंट लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा, अगर नहीं मिलती तो और भी चीज़ें ले सकते हैं। और ये लेने से आपके देखिए चंद्रमा के फल मजबूत होंगे। जितना चंद्र मजबूत होगा उतना ही राहु आपका कंट्रोल में आएगा। और ससुराल में जाते हैं, अगर बच्चे वगैरह आपको दिखते हैं वहाँ पे छोटे, जो 8 से 10 साल के बच्चे हैं, तो कुछ नहीं करना, या तो लाल रंग के लड्डू खरीदिए या इमरती खरीदिए अपने, क्योंकि ससुराल में जाता है दामाद तो काफ़ी ठाट में घूमता है, तो बच्चों को तो कुछ देना ही है। अगर इमरती खरीद के दोगे वहाँ पर तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, कभी भी रिश्ते नहीं बिगड़ेंगे आपके। हमेशा ध्यान रखना, लाल रंग की मिठाई, मीठा जितना आप दोगे उतना ही मंगल प्रबल होगा और उतना ही राहु दबेगा। अब आपने ये चीज़ें समझ ली, राहु से संबंधित आपकी चीज़ें हैं, कुछ रिश्ते ख़राब हैं, कुछ मैरिड लाइफ में दिक्कतें हैं, ऑल ओवर चीज़ें आपकी करेक्ट होंगी। और इसके साथ साथ एक काम कर लीजिए, अगर रिश्ते आपको लग रहा है कुछ बिगड़ने शुरू हो गए हैं, तो घर में जो घर में हमारे चावल रखने का डब्बा होता है, उस डब्बे के अंदर चावल या दाल रखने का स्टील का डब्बा होता है ढक्कन वाला, उसके अंदर कोई नदी नहर का पानी भर लाइए। नदी नहर नहीं है तो नॉर्मल पानी भर लीजिए, कुछ बूंदे गंगा जल की डाल दीजिए, चांदी का स्क्वायर पीस डाल के इस डब्बे में परमानेंट रखिए। ठीक है, ये परमानेंट रखिए, इससे आपके राहु कंट्रोल रहेगा, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब एक लास्ट, जो महिलाएं, माताएं, बहनें प्रॉब्लम में हैं ससुराल में, उनके लिए सबसे बेस्ट उपाय बताने वाला हूँ कंगन का। आप हाथों में कंगन या चूड़ी, ऐसी कंगन या चूड़ी पहनिए जो चांदी की हो और उसके ऊपर लाल रंग का मीना किया हुआ हो, कोई भी डिज़ाइन, कोई भी वज़न। सोमवार के दिन या मंगलवार के दिन पहन लीजिए अपने आप से खरीद के, आपके जो संबंध बिगड़ रहे हैं वो सुधरेंगे। और दूसरा, कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूरी करना है आपको। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे और कुछ चीज़ों में ज़्यादा इरिटेटेड होगे और ओवर रिएक्ट करोगे तो वो चीज़ें आपके लिए हित में नहीं होंगी। क्योंकि कई बार क्या होता है, इंसान उन चीज़ों के पीछे भागता है जो उसकी किस्मत में ही नहीं है, यानी कि दरवाज़ा एक तरफ से ही खुलता है। अगर आप गलत दिशा से धक्का लगाओगे तो कभी नहीं खुलेगा। इसी तरीके से कुछ चीज़ें लाइफ में एडजस्टमेंट मांगती हैं, अगर आप एडजस्टमेंट नहीं करोगे तो जीवन में परेशानियां भोगनी पड़ेंगी। यानी कि जैसा समय है वैसा झुकना और उठना सीख लीजिए, आपके जीवन से परेशानियां दूर रहेंगी, आप मानसिक भी स्ट्रांग रहोगे, सेटिस्फाइड और कॉन्फिडेंट रहोगे। बाकी दोस्तों, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो शेयर करिए, जो लोगों के लिए ये जानकारी आपको लगता है कि उनको पहुंचानी बहुत ज़रूरी है, उनका कहीं से भला हो सकता है, आपको भी पुण्य प्राप्त होगा। मैं तो देखिए कमा ही रहा हूँ आप लोगों से जुड़कर, आप लोगों को इतनी इन्फॉर्मेशन देकर। बाकी वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, मैसेज करिए। अगर आप मैसेज नहीं भी करना चाहते हैं तो जय माता दी लिख कर छोड़ दीजिए, आपका प्यार समझिए मुझे मिल गया। बाकी और जानकारी के साथ मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।